हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय घनानंद का। घनानंद की जो जीवनी है बड़ी दुख भरी कहानी है। इसमें सुजान नामक एक नायिका होती है जिससे ये बहुत प्रेम करते हैं, और बाद में देखा जाए तो जो सुजान है इनका साथ नहीं देती है। उनके वियोग में देखा जाए तो उनकी जो रचनाएं हैं, है ना, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो पूरी कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बाकी जितना भी जीवन में इन्होंने किया है वो हर चीजें इसमें से आपको वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा। हमने और भी जीवन परिचय आपको बनाए हैं, प्लेलिस्ट आपको बनी है, तो वहां से आपके सभी की जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, जो आपके आदिकाल से लेकर आपके आधुनिक काल तक, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही उसी में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घनानंद का जीवन परिचय। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ऊपर जब कॉपी में लिखेंगे जीवन परिचय घनानंद, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय देखा जाए तो इनके संक्षिप्त परिचय में ज्यादा कुछ खास है नहीं है, क्योंकि इनके जन्म के बारे में भी कोई खास सबूत नहीं मिलते हैं, और दिल जो स्थान है उसके बारे में है, पिता के बारे में कोई सबूत नहीं है। तो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है। बाकी आपको इनके जीवन परिचय अपनी कॉपी में जैसे आपका लिखा जाता है उसे लिखना है। जन्म की बात करते हैं तो 1673 ईस्वी बताया जाता है, और जन्म स्थान की बात करते हैं तो कोई दिल्ली कहता है, कोई ब्रज क्षेत्र कहता है, तो दिल्ली और ब्रज क्षेत्र हम लोगों पर लिख लेते हैं। संप्रदाय की बात करते हैं तो निम्बकार, है ना, क्या निम्बकार संप्रदाय से ये संबंधित है। इनकी जो रचनाएं वो महत्वपूर्ण है, जो कि सुजान हित है, सुजान सागर हो गया, इश्क लता इनकी क्या है, रचनाएं हैं। और इनकी जो मृत्यु है लगभग आपके 1760 ईस्वी में मानी जाती है। यहाँ पर आते हैं जो कि आपके जीवन परिचय में से प्रारंभ करते हैं इनकी कहानी को, यहीं से स्टार्ट होगी। ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा कि जो घनानंद हैं वो रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख, है ना, व श्रेष्ठ कवि हैं। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। किस नाम से? तो ये जो हैं आपके आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अनुमान से इनका जो जन्म काल है वो सन 1663 के आसपास, कितना, सन 1600, माफ करिएगा, सन 1673 के आसपास बताया जाता है। इनके जन्म स्थान और जनक के नाम का ज्ञात नहीं, मतलब कह सकते हैं अज्ञात है। हमने पहले बताया था कि इनके जन्म काल से कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है, ना ही इनके पिता का भी यहाँ पर जो कह सकते हैं जनक मतलब जो पिता हैं उनके बारे में कोई चीज ज्यादा सही से नहीं है, इसलिए अज्ञात यहाँ पर लिख देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत मुक्त घनानंद का जो समय है वो संवत 1746 तक माना है। मतलब कहते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कहा है जो रीत मुक्त घनानंद का समय है वो संवत 1746 तक ये मानते हैं। अधिकांश विद्वान घनानंद का जो जन्म है वो दिल्ली और उसके आसपास का होना मानते हैं। घनानंद जो थे जाति के कास्य थे, क्या थे, कास्य थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी असाधारण गति थी। यहाँ पर देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं कि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से इनका अटूट प्रेम था। उन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना की है। दरबारी इनके प्रेम और कह सकते हैं दरबार में व्याप्त जो प्रभाव था उस कारण से इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने घनानंद को दरबार से निकलवाने की एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया। राजा के कहने पर घनानंद ने गाना नहीं सुनाया, पर सुजान के कहने पर इतनी तन्मयता से गाना गाया कि राजा, है ना, सारा जो आपका कह सकते हैं प्रजा थी और जो सारा पूरा राज परिवार था वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया। इतना अच्छा गाना गाया, मतलब राजा ने कहा तो नहीं गाया, लेकिन इनकी जो प्रेसी थी सुजान ने उनके कहने पर इतना मस्त गाना गाया कि सब मंत्र मुग्ध हो गए। राजा ने इसे अपना अपमान समझा कि मेरे कहने पर तो नहीं गाया और सुजान के कहने पर गा दिया। तो राजा ने इसे अपना अपमान समझा, है ना, अपमान समझा, और इन्हें अपने दरबार से नहीं बल्कि दिल्ली से भी निकलवा दिया, है ना, निकल जाने का आदेश दिया। सुजान ने इनका साथ नहीं दिया, है ना। सुजान भाई जब प्रेम कर रही है तो उनको साथ देना चाहिए, घनानंद के साथ चली जाना चाहिए, लेकिन सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। वहां से वो वृंदावन चले गए और निम्बकार संप्रदायाचार्य श्री वृंदान विदेव, कौन, श्री
वृंदावनदेव से दीक्षा ग्रहण किया, परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए। अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, है ना। अभी हमने बताया भी कि जो घनानंद हैं वो कैसे हैं, प्रेम की पीड़ा के क्या हैं, ये कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है, अर्थात वियोग जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है, तो वैसे ही गाने सुनते हैं तो और अच्छा लगता है। वही इसके साथ हुआ, घनानंद के साथ, कि वियोग वर्णन में उनका जो मन है अधिक रमा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया है। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित्व सवैया लिखते रहे। ये प्रेम साधना का अत्यधिक पद पार कर बड़े बड़े साधकों की कोटि में पहुंच गए थे। यमुना के कछारों और व्रज की वीथियों में भ्रमण करते समय वे कभी आनंदित, है ना, वे कभी आनंदातिरेक में हंसने लगते और कभी कभी भाववेश में अश्रु की धारा भी इनके नेत्रों से प्रवाहित होने लगती। मतलब कह सकते हैं इनका जो दिल था इतना टूटा था, कभी कभी ये हंसते थे, बहुत हंसते थे, और कभी कभी क्या हो, भाववश देखा जाए तो इनके आंखों से आंसू भी आने लगते थे, जब सोच लेते थे कि यार काश सुजान ने हमारा साथ दिया होता, है ना। इतना प्रेम करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के द्वितीय आक्रमण के समय सन 1760 ईस्वी के लमसम ये मार डाले गए थे। अब इनकी रचना लिखते हैं। रचना में देखिए घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है, जिसमें से प्रमुख रचना इस प्रकार है। सुजान हित, सबसे अधिक लोकप्रिय जो आपका इनका है वो सुजान हित ही है, ठीक है ना। सुजान सागर, विरह लीला, इसके बाद कृपाकांड निबंध, रस केवल्वी, है ना, रसकेलवल्ली, इश्कलता, व्रज विलास आदि। इनमें से आपको कौन याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा सुजान जो हित है इसको तो आप भी नहीं भूल सकते हैं जब इनकी कहानी सुना दिया है। यहाँ पर जो सुजान सागर है इसको भी आपको याद रख लेना है। विरह लीला हो गया, यहाँ पर रस केलविल्ली ये भी कभी कभी होता है, बाकी इश्क लता आपसे पूछी गई है ना। तो यहाँ पर देखिए सुजान हित, सुजान सागर, इसके बाद इश्क लता तो आपको याद ही रखना है, याद रखेगा। अगला दिया है इनकी रचनाओं को 3 संग्रहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो आपका है वो घनानंद कवित्व है, फिर संग्रह है, फिर घनानंद ग्रंथावली है। इनकी अनेक रचनाएं हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है। आते हैं काव्यगत विशेषता की ओर, है ना। इनकी काव्यगत विशेषता क्या है कि हिंदी के मध्यकालीन स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में अधिक माहित्यश्रुत घनानंद ही क्या है, प्रतीक होते हैं। मतलब देखा जाए इस समय जब थे तो कह सकते हैं घनानंद ही बिल्कुल दिखाई देते थे, प्रतीत होते थे। जो भी कार्य होते थे इनकी रचना के 2 प्रकार है। एक में प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति किया है, मतलब एक में प्रेम किया है, मतलब जो भी रचनाएं होती थी उसमें एक प्रेम के बारे में लिखते थे, और दूसरी किस प्रकार की होती थी, भक्ति संवेदना में अभिव्यक्त होती थी। अब समझिएगा कि इतना प्रेम में लीन थे कि सुजान जो लड़की थी वही सुजान कृष्ण भगवान को समझ के यहाँ पर भक्ति में लीन हो गए। इनकी रचना देखिए, इनकी रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम मिलती है, लक्षणा के जो लक्ष्य हैं और व्यंजना के व्यंग्य हैं इनके रूप में अधिक है। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोगों के आधार पर नूतन वाग्योग संगठित किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल और आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा गया है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है वैसी ही कला की बारीकी भी है। उनकी कविता में लाक्षणिक या कह सकते हैं लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्दत्ता के साथ अलंकारों का भी कुशल प्रयोग हुआ है। मतलब इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषता है भाव प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभियुक्ति वक्रता। मतलब अपने भाषा में लिख सकते हैं, जरूर नहीं किसी भाषा में। यहाँ पर देखिए घनानंद का जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम की भावभूति में ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छुआ हुआ नजर आता है। यहाँ पर देखिए भाषा शैली में आते हैं। भाषा शैली में ये घनानंद जो थे भाषा के बिल्कुल धनी थे। इन्होंने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। रीत काल की यही प्रमुख भाषा भी है। रीत काल में देखा जाए तो ब्रजभाषा ही प्रमुख भाषा है। इनकी ब्रजभाषा, है ना, इनकी ब्रजभाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से क्या है, समृद्ध है। इन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक,
व्यंजनापूर्ण भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है। घनानंद ने लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्य किया और चार चांद लगा दिया। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का बहुलता के साथ प्रयोग हुआ है। देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विरोधाभास जो है एक घनानंद का प्रिय अलंकार है। कौन? विरोधाभास जो अलंकार है ये घनानंद का प्रिय अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने उनके बारे में लिखा है कि विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भरी पड़ी है। जहां इस प्रकार की कृति दिखाई दे उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी पंक्ति अगर दिखाई दे विरोधाभास से संबंधित तो समझो कि किसकी? घनानंद की है। इतनी ज्यादा इन्होंने जो कविताएं रची हैं वो विरोधाभास में ही किया है, इसलिए कहते हैं जहां भी मिले तो समझ लो ये विरोधाभास की कृति है, अर्थात ये पंक्ति है। अगला यहाँ पर देखो दिया है कि रस की दृष्टि से घनानंद का जो काव्य है मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता दिखती है या प्रधानता है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग देखने को मिलता है या देखे बनता है। घनानंद को रीत मुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि मानते हैं। याद रखिएगा कि घनानंद को रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। घनानंद ने अपने पदों और रचनाओं में सुजान का इस प्रकार से उल्लेख किया है कि उनका जो आध्यात्मिकरण हो गया है आध्यात्मिकरण हो गया हो, सुजान का उनका प्रेयसी होना बहुत ही अधिक उपयुक्त लगता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में देखा जाए तो नायिका और भक्ति पक्ष में देखा जाए कृष्ण मान लेना उचित होगा। मतलब ये देखा जाए जब श्रृंगार पक्ष में देखते हैं तो ये नायिका को देखते हैं और भक्ति पक्ष में देखा जाए तो वही सुजान उनको कृष्ण मानकर यहाँ पर देखा जाए माना है। घनानंद ने हिंदी साहित्य को प्रेम की वेदना से युक्त विभिन्न रचनाएं प्रदान किया है, क्योंकि वह अपनी प्रेयसी सुजान के कारण वेदना से भरे हुए हैं, दुख से भरे हैं, वेदना से भरे हैं या भरे थे। इस कारण घनानंद विरह जन्य प्रेम के पीर तथा अमर गायक माने जाते हैं। जबकि भक्ति परख रचनाओं में उन्होंने सुजान श्री कृष्ण के लिए संबोधन किया है। अभी हमने बताया था कि जब श्रृंगार पक्ष की बात आती है तो यहाँ पर नायिका के रूप में प्रेम करते हैं सुजान से, जब वहीं पर भक्ति की बात होती है तो वही सुजान को कृष्ण मानकर यहाँ पर भक्ति करते हैं। तो उन्होंने सुजान श्री कृष्ण के लिए संबोधन किया है जब भक्ति परंपरा में आते हैं। उनकी रचनाओं में देखा जाए तो हृदय स्पर्शी वेदना का चित्र साक्षात दिखाई देता है। तो भैया इस प्रकार से आपने घनानंद की कहानी को पढ़ा। घनानंद की जो रचनाएं हैं बिल्कुल IMP हैं, पूछी जाती हैं। और आपने भी इसमें पढ़ा कि जब विरोधाभास अलंकार होता है तो अधिकतम रचनाएं इनकी हैं। जब भी अभी आपको कभी मिले पंक्ति और अगर आप समझ ना आए, तुक्का मारना हो तो आप घनानंद लगा सकते हैं। क्लियर है? कैसी लगी कहानी और कैसा लगा पढ़कर आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने कहा भी है कि जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हर पार्ट वाइज हमने अब किया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा जीवन परिचय, और जीवन परिचय में ही आप जाएंगे तो उसमें हिंदी साहित्य की वीडियो भी हैं। और जो आपकी जीवन परिचय हैं वो एक नहीं है, आप जो भी एग्जाम के लिए उठाकर देख लेंगे प्लेलिस्ट में वो आपको जीवन परिचय मिल जाएंगे। आप अपने लिए पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहनों को लिए बता सकते हैं, अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको भी बता सकते हैं कि इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो कंपटीशन की भी तैयारी होगी, साथ में यहाँ पर जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए भी आपको मिल सकता है। ये हमेशा के लिए चैनल आपके लिए होगा और बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।